हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम लोग पढ़ेंगे जियोटेक्निकल इंजीनियरिंग का वाटर टेबल इफेक्ट इन बियरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉयल। तो अभी तक सिविल इंजीनियरिंग एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो जाकर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर बहुत अच्छा और इंजीनियरिंग रिलेटेड वीडियो अपलोड किया जाता है। तो आज हम लोग वीडियो स्टार्ट करने से पहले बियरिंग कैपेसिटी का वीडियो जो भी नहीं देखे हो तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया रहेगा, जाकर वो वीडियो को पहले देख लेना, उसके बाद ये वीडियो को देख लेना। तो बियरिंग कैपेसिटी हम लोग क्या पढ़े थे, बियरिंग कैपेसिटी का एक फॉर्मूला पढ़े थे जो कि मेरा था QU इक्वल्स टू CNC प्लस गामा DF इन Q प्लस हाफ इंटू B गामा इन गामा। तो हर एक टर्म को हम लोग रिप्रेजेंट किए थे कि C क्या होता है, C होता है मेरा कोहेजन, फिर गामा क्या होता है यूनिट वेट ऑफ सॉयल, DF क्या होता है ग्राउंड से जो मेरा फुटिंग है, फुटिंग का डेप्थ को बोला जाता है DF, B क्या होता है बेस ऑफ फुटिंग होता है, गामा सेम हम लोग का है, फिर NC NQ और N गामा क्या होता है, NC NQ N गामा होता है बियरिंग कैपेसिटी फैक्टर, जो कि डिपेंड करता है मेरा किसके ऊपर, फाई एंगल के ऊपर या सॉइल का इंटरनल फ्रिक्शन एंगल के ऊपर। तो ये हम लोग देख लिए थे। तो अभी हम लोग देखेंगे कि वाटर इफेक्ट मतलब कि सॉइल में या जो मिट्टी होता है, मिट्टी के अंदर वाटर टेबल रहने के कारण, तो बेसिकली वाटर टेबल क्या होता है, एक पानी का लेयर होता है। तो ये पानी का लेयर क्या होता है, पानी का लेयर मेरा फुटिंग के ऊपर या फुटिंग के नीचे रहने के कारण बियरिंग कैपेसिटी के अंदर बहुत सारा चेंजेस आ जाता है। ये हो सकता है बियरिंग कैपेसिटी को चेंज कर दे, कम कर दे या बहुत ज़्यादा कर दे, तो जिसके कारण बियरिंग कैपेसिटी बहुत ज़्यादा डिफेक्टेड हो जाता है या इफेक्ट आ जाता है। तो इसको हम लोग पहले चेक करना पड़ेगा कि वाटर टेबल कहाँ पर प्रेजेंट है या वाटर टेबल के कारण कितना मेरा इफेक्ट आ रहा है, जिसके कारण आज का ये वीडियो हमको बनाना पड़ा। तो वाटर टेबल इफेक्ट हम लोग पहले दो टर्म हम लोग देख लेंगे कि जैसे कि मेरा RW1 क्या है और RW2 क्या होता है। तो RW1 क्या है, वाटर इफेक्ट अबव द बेस ऑफ फुटिंग, मतलब जो फुटिंग का ऊपर का जो फुटिंग का मतलब जो मेरा फुटिंग है, फुटिंग का जब बेस का ऊपर पोर्शन में जो सॉइल प्रेजेंट रहेगा वहाँ पर वाटर टेबल प्रेजेंट रहेगा, तो उसके कारण क्या इफेक्ट आएगा, RW1 इफेक्ट आएगा। सिमिलरली RW2 क्या होगा, फुटिंग के नीचे जो मेरा बेस पोर्शन है फुटिंग का, उसके नीचे जो सॉइल प्रेजेंट है वहाँ पर वाटर टेबल रहेगा, तो उसके कारण वाटर टेबल इफेक्ट आएगा, तो उसको हम लोग बोलेंगे RW2। तो इसके बाद हम लोग एक डायग्राम लेते हैं और इसको बहुत अच्छा से हम लोग सिंपल तरीके से समझ लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर एक डायग्राम आया है, तो देखिए जो मेरा ये पोर्शन है ये मेरा ग्राउंड लेवल है, ये भी ग्राउंड लेवल है। तो इसके बाद ये फुटिंग है, तो फुटिंग के ऊपर हम लोग क्या बोले, कोई भी एक जगह के अंदर फुटिंग का ये पोर्शन क्या है, ये बेस पोर्शन है, तो इसको हम लोग B मान लिए। फिर हम लोग क्या देखें, फिर हम लोग क्या बोले कि वाटर टेबल कहाँ कहाँ प्रेजेंट रह सकता है। हो सकता है ये वाटर टेबल ग्राउंड एकदम फुटिंग का जो बेस है, बेस का बहुत नीचे प्रेजेंट हो सकता है बेस का और पोर्शन का कोई इंटरमीडिएट कंडीशन में प्रेजेंट हो, मतलब यहाँ पर बेस है और ये ग्राउंड बहुत मतलब नीचे तक हम लोग मान लिए है बेस को, मतलब सॉइल बहुत ज़्यादा प्रेजेंट है यहाँ पर। तो ये हो सकता है ये दोनों लेयर के अंदर कुछ एक लेयर में प्रेजेंट हो या नीचे लेयर में प्रेजेंट हो सकता है जो बेस है सॉइल का, जो फुटिंग का बेस है, फुटिंग का बेस के साथ वाटर लेवल इक्वल हाइट में रहे। हो सकता है वाटर टेबल क्या है, जो बेस है, बेस का ऊपर वाला सॉइल के अंदर कोई कहाँ पर प्रेजेंट रहे, या जो मेरा ग्राउंड लेवल है इसी कंडीशन में प्रेजेंट रहे। तो इन जनरली हम लोग क्या करते हैं, इन जनरली हम लोग 3 गो कंडीशन जान लेते हैं कि कौन सा जगह के रहने के कारण सॉइल के अंदर क्या होता है, वाटर टेबल इफेक्ट आता है। तो हम लोग पहले हम लोग को जानना पड़ेगा कि जो भी मेरा बेस है, ये मेरा बेस है फुटिंग का, बेस के नीचे जब मेरा वाटर टेबल प्रेजेंट रहेगा उसके कारण क्या होगा, उसके कारण मेरा कोई भी वाटर टेबल इफेक्ट नहीं आएगा। मतलब कि RW1 का वैल्यू होगा 1 और RW2 का भी वैल्यू होगा 1, मतलब बेस से नीचे जब वाटर टेबल प्रेजेंट रहेगा उसके कारण क्या होगा, कोई भी मेरा वाटर टेबल इफेक्ट नहीं आ रहा है। इसके बाद सिमिलरली हम लोग देखते हैं कि जो मेरा वाटर टेबल है, वाटर टेबल और मेरा बेस है जब सेम लेवल में सेम हाइट में रहेगा, तब उसके कारण वाटर टेबल के लिए या हम लोग का वाटर इफेक्ट कैसे आएगा, RW1 आएगा 1 और RW2 आएगा 0.5। सिमिलरली और क्या कंडीशन हो सकता है, जब वाटर टेबल मेरा ग्राउंड लेवल के अंदर प्रेजेंट है उस कंडीशन में क्या होता है, RW1 का वैल्यू होता है 0.5, RW2 का भी वैल्यू होता है 0.5। तो इसके बाद DW क्या होता है, देखो कोई भी ग्राउंड से
जब ये क्या होगा, डी डब्ल्यू कब हम लोग मानेंगे, डी डब्ल्यू का दो कंडीशन है, एक कब पकड़ेंगे, एक हम लोग पकड़ेंगे कि RW1 निकालने के टाइम में, एक पकड़ेंगे RW2 निकालने के टाइम में। RW1 क्या होता है, बेस से ऊपर तक जितना सॉइल प्रेजेंट है यहाँ पर कोई जगह के अंदर वाटर टेबल प्रेजेंट रहेगा तो उसको हम लोग RW1 से रिप्रेजेंट करेंगे। बेस से नीचे कोई जगह के अंदर वाटर टेबल प्रेजेंट रहेगा तो उसको हम लोग RW2 से रिप्रेजेंट करेंगे। तो जो भी DW का जो फंक्शन है या DW किसको बोला जाता है, ग्राउंड से वाटर टेबल का हाइट अप टू हम लोग का बेस तक, बेस का जो भी ये बेस तक कोई भी जगह के अंदर जब वाटर टेबल रहेगा तो बेस से जो वाटर टेबल का हाइट है उसी डिस्टेंस को बोला जाता है DW। फिर बेस जो बेस पोर्शन है, ये वाला बेस पोर्शन है, बेस से नीचे जब वाटर टेबल पे रहेगा तो बेस से कोई भी हम लोग का वाटर टेबल के जो हाइट है, ये लेयर के अंदर मान लेते हैं वाटर टेबल प्रेजेंट है, तो यहाँ से बेस जो है, बेस से वाटर टेबल का जब प्रेजेंट हम लोग करेंगे ये DW को मानेंगे कहाँ पर, RW2 का कंडीशन के अंदर। तो आया बात मेरा समझ में। तो DW क्या होता है, ग्राउंड लेवल टू वाटर टेबल हाइट, मतलब ग्राउंड लेवल ये है, इसके बाद यहाँ पर कोई वाटर टेबल मान लिए तो ये हाइट को हम लोग बोलेंगे DW। फिर DF क्या होता है, ग्राउंड टू बेस ऑफ फुटिंग हाइट, मतलब ये ग्राउंड लेवल है, ग्राउंड लेवल से बेस ऑफ फुटिंग जो होता है ये बेस का फुटिंग है तो ये हाइट को बोला जाता है DF। और B क्या होता है, बेस ऑफ फुटिंग, मतलब ये वाला पोर्शन बेस होता है तो इसको बोला जाता है बेस ऑफ फुटिंग। तो इसको हम लोग एक फार्मूला आता है कि जब हम लोग का RW1 RW2 नहीं दिया रहेगा तो एक फार्मूला लेकर हम उसको निकालते हैं, जो क्या होता है मेरा फार्मूला, वो फार्मूला होता है मेरा RW1 इक्वल्स टू 0.5 इंटू 1 प्लस DW/DF। DW क्या है, DW है RW1, हम लोग क्या बोले RW1 जब भी बोलेंगे तो RW1 क्या होगा, ग्राउंड का मतलब ग्राउंड से बेस तक जो भी फुटिंग सॉइल प्रेजेंट है यहाँ पर वाटर टेबल को देखा जाएगा। तो यहाँ पर क्या लिखा गया है, DW मतलब क्या होता है, DW मतलब ग्राउंड से वाटर टेबल, मान लो ये लेन के अंदर है या ये हाइट के अंदर वाटर टेबल प्रेजेंट है तो हम लोग मान लेंगे कि ये जो हाइट है इसको DW मानेंगे। तो सिमिलरली यहाँ पर DW बैठाए हैं। इसके बाद DF क्या होता है, ग्राउंड से बेस तक हाइट, तो ग्राउंड से बेस तक हाइट करेंगे तो यहाँ पर से हम लोगों का RW1 निकल के आ जाएगा। सिमिलरली हम लोग जब RW2 निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, तो RW2 का कंडीशन क्या है, 0.5 इंटू 1 प्लस DW/B। हम क्या बोले, RW2 का कंडीशन क्या है, जब बेस का नीचे हम लोग देखेंगे तो उसको RW2 मानेंगे, कोई वाटर टेबल यहाँ पर प्रेजेंट है या नहीं है। तो मान लेते हैं ये जो बेस है, बेस का इस पोर्शन के अंदर, ये लेयर के अंदर वाटर टेबल प्रेजेंट है, जिसको हम लोग क्या किए, बेस से वो लेयर को हम लोग मान लिए DW, और मेरा पूरा बेस है कितना B। तो RW2 निकालने का फॉर्मूला है 0.5 इंटू 1 प्लस DW, मतलब बेस से ये हाइट को DW मानेंगे जहाँ पर वाटर टेबल प्रेजेंट है बेस के नीचे, डिवाइडेड बाय टोटल बेस करेंगे फुटिंग का। तो ऐसे करके हम लोग का RW1 और RW2 निकल के आ जाएगा। फिर हम लोग क्या देखते हैं, फिर हम लोग देखते हैं कि तीन को कंडीशन जो अभी बोले इसको, इसी को हम लोग यहाँ पर डिराइव किए हैं। तो इसको कैसे हम लोग लिखे हैं, देखो इसको हम लोग लिखे हैं कि जब वाटर टेबल बिलो द लेयर ऑफ B, मतलब कि जब वाटर टेबल क्या है, ये बेस या B से बेस से नीचे है, तब क्या हम लोग बोले कि वाटर टेबल को कोई इफेक्ट नहीं आएगा, वो यूनिटी होगा या 1 होगा। तो इसीलिए यहाँ पर लिखे हैं RW1 का वैल्यू 1 और RW2 का वैल्यू भी 1 है। तो यहाँ पर जब बेस से नीचे कोई भी वाटर टेबल प्रेजेंट रहेगा उसके कारण कोई भी सॉइल के अंदर बियरिंग कैपेसिटी के अंदर कोई भी इफेक्ट वाटर टेबल का नहीं आएगा। ये क्वेश्चन में आता है कि कौन सा लेयर के अंदर वाटर टेबल का इफेक्ट नहीं आता है, उस टाइम आंसर क्या होगा, बेस से नीचे जो भी वाटर रहे, जो भी सॉइल प्रेजेंट है वहाँ पर वाटर टेबल प्रेजेंट रहने के कारण भी कोई भी RW1 RW2 का वैल्यू नहीं आता है, जिसके कारण इसका कोई इफेक्ट नहीं आता है। सेकेंड देखते हैं, वाटर टेबल इज़ बेस ऑफ फुटिंग, मतलब ये जो बेस है, बेस के लेवल के अंदर ही वाटर टेबल प्रेजेंट है। तो यहाँ पर क्या हम लोग बोले कि RW1 क्या होता है 1, तो इसीलिए RW1 हम लोग 1 लिखे हैं। सिमिलरली RW2 क्या करेंगे 0.5, तो यहाँ पर भी 0.5 लिखे, कब, जब बेस के लेयर के अंदर या बेस लेयर के हाइट के अंदर ही सेम लेयर के अंदर वो वाटर टेबल प्रेजेंट हो। सिमिलरली क्या हम लोग देख रहे हैं कि वाटर टेबल इज़ ग्राउंड सरफेस, तो वाटर टेबल कहाँ पर है, अभी वाटर टेबल है मेरा ग्राउंड सरफेस के ऊपर या ग्राउंड सरफेस के लेयर के अंदर, ये सेम हाइट के अंदर वाटर टेबल प्रेजेंट है। तो उस टाइम क्या होता है, RW1 का वैल्यू होता है 0.5 और RW2 का वैल्यू होता है 0.5। तो हम लोग देख रहे हैं कि जो मेरा वाटर टेबल है ये सिर्फ ग्राउंड के ऊपर वाला, जो बेस का जो ऊपर वाला पोर्शन है इसी के लिए अफेक्टेड हो रहा है। जैसे कि मेरा जब वाटर टेबल मेरा बेस का हाइट के ऊपर होगा या बेस के हाइट के इक्वल होगा तब मेरा वाटर टेबल का इफेक्ट आ रहा है, जब बेस से ऊपर होगा
या ग्राउंड के लेवल के अंदर होगा तब मेरा क्या हो रहा है, वाटर टेबल इफेक्ट आ रहा है। सिर्फ कहाँ पर नहीं आ रहा है, कब जब बेस से नीचे वाटर टेबल प्रेजेंट है उस टाइम मेरा कोई वाटर टेबल इफेक्ट नहीं आ रहा है। तो ये दोनों कंडीशन के अंदर वाटर टेबल इफेक्ट आ रहा है, हम लोग देख लिए क्लियरली। तो इसी चीज़ को जब हम लोग डिराइव करते हैं इन द फॉर्म ऑफ बियरिंग कैपेसिटी, तो हम लोग लिख सकते हैं कि क्यू यू इक्वल्स टू सी एन सी प्लस गामा डी एफ एन क्यू प्ला इंटू R1 यहाँ पर क्यों लिखे हैं हम लोग, क्या बोले, ये जो हम लोग का गामा डी एफ इंटू एन क्यू था, ये क्या था, मेरा जो फुटिंग है, फुटिंग का सराउंडिंग ये वाला पोर्शन का सॉयल और ये वाला पोर्शन का सॉयल हम लोग डिस्कस किए थे प्रीवियस वीडियो में। तो उसीलिए हम लोग क्या बोले, RW1 क्या है, बेस से ऊपर तक जितना भी सॉयल है वहाँ पर वाटर टेबल का इफेक्ट है, तो इसीलिए इसको हम लोग यहाँ पर लिखे हैं। सिमिलरली यहाँ पर किसको हम लोग कितना बोलेंगे, हाफ इंटू गामा बी इंटू एन गामा इंटू RW2। तो ये मेरा बेस का नीचे का पोर्शन का सॉयल है, तो इसीलिए यहाँ पर कोई भी वाटर टेबल प्रेजेंट रहेगा इसको हम लोग इसके साथ गुना करेंगे। तो टोटली ये फॉर्मूला हम लोग को निकल के आएगा, जैसे कि हम लोग का बियरिंग कैपेसिटी जब निकालने के लिए बोलेगा कि वाटर टेबल इफेक्ट के बाद। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि ये वीडियो से हम लोग क्लियर कर सकते हैं कि कोई भी जगह के अंदर बियरिंग कैपेसिटी बोलेगा और बियरिंग कैपेसिटी बोलने के बाद हमको क्या बोलेगा कि वाटर टेबल इफेक्ट निकाल के दिखाओ, तो हम लोग इजीली इसको निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत अब तक नहीं है शायद। और वीडियो इतना तक ही था आज का। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और जुड़े रहिए सिविल इंजीनियरिंग एकेडमी चैनल के ऊपर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, और बहुत सारा सब्सक्राइब और बहुत जल्दी से इसको शेयर कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।